प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। जैसे आप देखते होंगे नाथुआ झाकड़ी है, लूरी है, बिलासपुर में कोल डैम है, दूसरे जिलों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, लेकिन हमारे में ब्यास नदी में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 191 मेगावाट थाना प्लान प्रोजेक्ट है। ये हमारा सौभाग्य है कि इसकी जो यहाँ पे कल्पना की गई, जिनके द्वारा कल्पना की गई, हम उनको भी बधाई देते हैं कि उन्होंने इसको खून के तर को चुना। लेकिन एक और बात मैं करना चाहता हूँ कि हम शायद थोड़े जागरूक नहीं थे जो इसका नाम थाना प्लान प्रोजेक्ट बना। अगर हम जागरूक होते तो शायद इसका नाम जो है खून का तर पड़ता। लेकिन चलो उस सब्जेक्ट को अब हम छोड़ देते हैं, बड़ी आगे बात पहुंच चुकी है। और ये भी मैं बताऊंगा कि इसका थाना प्लान प्रोजेक्ट नाम क्यों पड़ा। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ कि 2009 में सरकार के ध्यान में आया कि हिमाचल में पावर हाउस ज़्यादा बन सकते हैं, पानी की बड़ी बड़ी पोटेंशियल है, जिससे हमारे बेरोजगारों को रोजगार भी मिल सकता है और सरकार को आमदनी भी हो सकती है। क्योंकि हिमाचल सरकार के पास कोई भी थर्मल पावर प्लांट आज तक नहीं है। हमारी जो भी बिजली बनती है वो पानी के द्वारा ही बनती है। और जब सर्दियों में यहाँ पे हमारी नदियों और नालों में पानी कम हो जाता है तो उस वक्त हमारी सरकार हमें जो बिजली देती है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से खरीद के देती है। और उसके बदले में जब गर्मियों में यहाँ हिमाचल में पानी बहुत होता है और हमारी बिजली ज़्यादा बनती है तो उसकी एवज में हिमाचल गवर्नमेंट जो है, जो हम उनसे सर्दियों में बिजली लेते हैं, उन राज्यों को उसके बदले में बिजली देते हैं। तो इस करके हिमाचल गवर्नमेंट ने सोचा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर हाउस बनाएं, उससे स्थानीय लोगों को, वहाँ के ज़िले को एक तो रोज़गार मिलेगा, दूसरा वहाँ की डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट की जो राशि होती है उससे मतलब 2.5% जो है पर ईयर जो है उसका पैसा जो है उन पंचायतों को डेवलपमेंट के लिए मिलता है। जो पैसा हमारे महिला मंडलों में यूज़ होगा, जो पैसा हमारे स्कूल के मैदानों के लिए यूज़ होगा, जो भी हमारे कोई भवन बनने होंगे, पूरे इलाका तुंगल समेत सदर में कहीं भी होगा तो पैसा जो है हमें सरकार से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ये 25,000 करोड़ का जो हमारा प्रोजेक्ट लगेगा, अगर इसका सालाना हमें देखा जाए तो 1200 करोड़ के करीब जो है हमारी डेवलपमेंट में लगेगा। क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो हमारी ये प्रोजेक्ट का पैसा हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए हमें इस एकता को बनाए रखना है। जब 2009 में इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो 4 साल तक इसके ऊपर जो है विचार होता रहा कि इसको कहाँ बनाएं, कैसे बनाएं, कितना इसकी आमदनी होगी, कितना खर्चा होगा। इस आंकलन को करते करते 2013 तक जो है इसका काम ये चलता रहा। 2013 में जब इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई तो इसमें ये आंकलन दिया गया कि इसमें 141 मेगावाट जो है वो बिजली पैदा होगी, जो आज 191 है। इसका भी मैं दूंगा कि 141 से 191 कैसे हुआ। तो 141 मेगावाट का जो है ये प्रोजेक्ट स्थापित हुआ, प्रस्तावित हुआ। 13 से लेके 17 तक इसमें कुछ काम बहुत धीमा रहा और उसमें कई सवाल उठे। जब 13 से लेके 17 तक सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि इसकी जो कॉस्ट थी पर मेगावाट, जो कॉस्ट थी वो 12 करोड़ के करीब 1 मेगावाट की कॉस्ट पड़ रही थी। तो सरकार ने जब विचार किया तो सरकार ने सोचा कि ये प्रोजेक्ट बहुत महंगा पड़ रहा है, कि इसकी तो कॉस्ट ज़्यादा है। उसके बाद 17 में जब हमारे माननीय विधायक ऊर्जा मंत्री बने नील शर्मा जी, तो इसको रिव्यू किया गया कि इसकी कॉस्ट को घटाया जाए, कैसे घटाया जाए, इसके ऊपर दोबारा जो है मंथन किया जाए। तो उसमें मंथन हुआ तो एक जो है ग्रीन ट्रिब्यूनल जो होता है उसका एक फैसला होता है कि जहाँ भी डैम लगेगा 15% पानी जो है वो नदी में छोड़ना पड़ेगा, उसको बंद नहीं कर सकते। इस प्रोजेक्ट में 2 चीज़ें बड़ी नई हुई है जो किसी प्रोजेक्ट में नहीं हुई है, वो इस प्रोजेक्ट में हुई। उसके बाद आंकलन किया गया कि इसका जो टनल था वो 6 किलोमीटर था, जो करनौल के पास धर्मपुर के सामने लगना था। फिर दोबारा इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें खर्चा ज़्यादा आ रहा था, बिजली हमें 191 वाट मिल रही थी। 17 के बाद जब दोबारा इन्वेस्टिगेशन हुई तो इसकी जो है मांग है वो 141 से लेके 191 मेगावाट की गई। और इसकी जो 6 किलोमीटर टनल बनना था उस प्रस्ताव को भी कैंसिल करके इसका केवल 300 मीटर टनल होगा। उस 300 मीटर के अंदर ही पावर हाउस, 6 मंजिला पावर हाउस होगा।
वो जब वो किया गया, उसके लिए क्या किया गया, सरकार ने ये सोचा कि जो 15% पानी डैम से नीचे छोड़ना था उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको पावर हाउस के जरिए जो है उसको यूज़ करेंगे। जो 15% 24 घंटे पानी जाना था उससे जो है 40 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा होगी। और जो 1 इंच जो है पानी नदी में सूखना नहीं चाहिए, उसके लिए ये प्लान बना कि पावर हाउस के नीचे थोड़ी सी रिजर्वायर बनाएंगे और वो पानी जो है डैम तक भरा रहेगा, ताकि कोई भी 1 इंच भी नदी जो है वो सूखी नहीं होगी। और दूसरा एक और इसमें प्रयोग किया गया कि इस डैम से पानी ऊपर उठाया जाए और फिर उसको नीचे गिराया जाए। ये जो है हिमाचल क्या मैं कहता हूँ पूरे भारत का पहला प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर ये प्रयोग हो रहा है कि इससे पानी ऊपर उठाया जाएगा और फिर उसको नीचे गिराया जाएगा। उसमें 248 मेगावाट बिजली लग बनेगी। और उसमें क्या होगा, जब पावर हाउस 2 बनेंगे तो थोड़ा सा रोजगार भी बढ़ेगा, बिजली भी बढ़ेगी, सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी और हम लोगों के साधन भी हमारे इसमें बढ़ेंगे। तो इस तरह की ये जानकारियाँ हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसमें और भी भूमिका दे सकता हूँ। जो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, क्योंकि 17 के बाद हम इसके प्रोजेक्ट में पूरी तरह लगे रहे और अब इसके अलावा ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, कभी प्रोग्राम मिलेंगे तो बोलेंगे। तो इस तरह हम चाहते हैं कि आप लोग सभी एकता बनाए रखें। आज बड़े शांति प्रिय जुलूस में हम नीचे जाएंगे और अपना जो है विरोध सरकार को लिखित रूप में भेजेंगे। सभी 2 लाइनों में चलेंगे, जो नारे यहीं से लगाए जाएंगे वही लगाए जाएंगे। कोई किसी पार्टी का नहीं है, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला जाएगा। और आज हमारे बीच में कुछ वक्ता भी हैं, मैं चाहता हूं कि सभी अपना थोड़ा थोड़ा संबोधन दें और सभी अपनी इस एकता को बनाए रखने के लिए सभी अपना जो है भागीदारी दें। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।